आज हम बात करेंगे अपने अजीम लीडर यानी कायदे आजम की जिंदगी के चंद एक इंसाफ और जहानत अमेज वाकयात के बारे में, जिन्हें सुनकर हमारा सीना फख्र और खुशी से फूल जाता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नेक काम भी जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक मर्तबा कायदे आजम तुलबा के एक जलसा से खिताब कर रहे थे कि एक हिंदू लड़का उठा और उसने आपको मुखातिब करके कहा कि आप हिंदुस्तान को क्यों तकसीम करना चाहते हैं, जबकि आप और हम में फ़र्क क्या है। इस सवाल पर कायदे आजम ने पानी का एक गिलास लाने का कहा। इस गिलास से आपने चंद घूंट पानी पिया और फिर वो गिलास उस हिंदू लड़के की तरफ बढ़ा दिया और इसे ये पानी पीने के लिए कहा, जिस पर इस हिंदू लड़के ने पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर आपने एक मुसलमान लड़के को इशारा करके वो पानी पीने के लिए कहा। वो मुसलमान लड़का आपका जूठा पानी बड़े फख्र से पी गया। कायदे आजम ने इस हिंदू लड़के की तरफ मुखातिब होकर कहा कि यही बुनियादी फर्क हम में और तुम में है। कायदे आजम एक मर्तबा ट्रेन की फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो एक जवान लड़की आपके कंपार्टमेंट में आकर बैठ गई। आप कुछ कागजात का मुताला कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही चली तो उस लड़की ने आपसे कहा कि आपके पास जो कुछ है वो मुझे दे दो, वरना मैं जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा दूंगी और कहूंगी कि आपने मेरे साथ दस्त अंदाजी और ज्यादती की कोशिश की है। कायदे आजम ने कोई जवाब ना दिया और मुताला में मगन रहे, जिस पर इस लड़की ने आपको झंझोड़ा और फिर वही अल्फाज दोहराए जिस पर कायदे आजम ने इशारे से बताया कि वो सुन नहीं सकते। जो कहना है लिख कर बताओ, जिस पर इस लड़की ने अपनी धमकी लिखकर इन्हें दे दी। इस पर्ची को कायदे आजम ने जेब में रखा और जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा ली और इस लड़की को धमकी के रिटर्न सबूत के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। कायदे आजम के बारे में मशहूर था कि आप किसी भी बात में झुकते नहीं हैं। एक मर्तबा आप महात्मा गांधी के साथ किसी मीटिंग में जा रहे थे। चलते हुए रास्ते में आपकी ऐनक नीचे गिर गई। महात्मा गांधी ने मायनी खेज नजरों से आपको देखा कि अब तो आप ऐनक उठाने के लिए झुकेंगे। कायदे आजम एक लम्हा के लिए रुके, अपनी जेब से दूसरी ऐनक निकाली और आगे चल पड़े। कायदे आजम जब लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर आपसे शदीद नफरत करते थे। एक दफा डाइनिंग रूम में प्रोफेसर साहिब खाना खा रहे थे। कायदे आजम भी अपनी खाने की ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए, जिस पर प्रोफेसर साहिब गुस्सा में आ गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें पता नहीं कि परिंदा और सुअर एक टेबल पर खाना नहीं खा सकते। इस पर कायदे आजम ये कहते हुए दूसरी टेबल पर बैठ गए कि ओके, आई शुड फ्लाई टू एन अदर टेबल। इन्हीं मुतासिब प्रोफेसर ने एक मर्तबा क्लास में आपसे पूछा कि अगर तुम्हें रास्ता में दो बैग मिलें, एक दौलत और दूसरा इल्म व दानिशमंदी से भरा हो, तो तुम कौन सा उठाओगे? आपने फौरन जवाब दिया, दौलत से भरा बैग। प्रोफेसर ने तंज किया और कहा, अगर मैं होता तो इल्म व दानिशमंदी वाला बैग उठाता। आपने फौरन जवाब दिया, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो वही लेता है। आप अपने बड़ों, खास तौर पर अपने माँ बाप की बहुत फर्माबरदारी और इज्जत करते थे। जब आप लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे तो इस वक्त एक एक्टर के लिए अखबार में इश्तिहार आया। आपने भी अप्लाई किया और 70 उम्मीदवारों में आप सिलेक्ट हो गए। जब आपने अपने वालिद मोहतरम को खत लिखकर बताया कि मैं एक एक्टर के तौर पर सिलेक्ट हो गया हूँ, तो वो नाराज हुए और हुक्म दिया कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है वो करो। आपने फौरन अपने वालिद के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर दिया। पार्टीशन से पहले आप हमेशा ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करते थे, जबकि महात्मा गांधी थर्ड क्लास में। किसी ने इस पर एतराज किया तो आपने कहा, गांधी का टिकट कांग्रेस के फंड से खरीदा जाता है, जबकि मैं अपना टिकट अपनी जेब से खरीदता हूँ। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि हर कोई अपनी साइकिल पर लाइट लगाएगा। एक मर्तबा आप जवानों से खिताब कर रहे थे। आपने उनसे पूछा कि किस किस ने अपनी साइकिल पर लाइट लगाई है। सिर्फ एक जवान ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया, सिर्फ ये पाकिस्तान जाएगा, जो कानून पर अमल नहीं करता उसे पाकिस्तान में रहने का हक नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद काबीना का पहला अजलास था। सेक्रेटरी ने आपसे पूछा कि सर, सबके लिए पहले चाय पेश की जाए या कॉफी।
आपने हैरान होकर कहा कि क्या ये लोग घर से नाश्ता करके नहीं आते? जब तक आप जिंदा रहे कभी भी काबीना के इजलास में कुछ भी खाने या पीने के लिए पेश न किया गया। एक मर्तबा आपके ऑफिस के लिए 37 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। आपने लिस्ट देखी तो 7 रुपए की कुर्सियां अजाफी थीं। आपने इसके बारे में पूछा तो आपको बताया गया कि ये आपकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए हैं। आपने लिस्ट में से वो काट कर फरमाया कि इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो। एक मर्तबा आपको जराबों का एक बहुत खूबसूरत जोड़ा पेश किया गया। आपने इसकी कीमत पूछी तो आपको बताया गया कि 2 रुपए। आपने जोड़ा वापस कर दिया और कहा कि इस वक्त पाकिस्तान नया और मसाइल का शिकार है। मुल्क और मैं इतनी कीमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।